सुरेंद्र खन्ना है, तो इसलिए मैं अब आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप इसे देखें, आपको आनंद आएगा। साथ ही मैंने एक सीडी की बात की थी जो एक एजीएम की है, वह लगभग 11 मिनट की है, वो हम बाद में चलाएंगे। उसके बारे में विशेष रूप से, क्योंकि मुझे अकाउंट नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार का विरोध है, वह बंद होना चाहिए। कृपया शुरू करेंगे, लाइट ऑफ कीजिए। अच्छा, इसमें कोई कंपनी नहीं चलती है? भैया मैं वाटरमार्क चला रहे हो ना, नहीं पता क्या चला रहे क्या नहीं चल रहे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये है कौन? भाई ये मोबाइल नीचे कर लो यार, क्यों दिखा रहे हैं? ये सच्चाई है DDCA की। ये वो सच्चाई है जो DDCA कई बार राजनीतिक पार्टियां इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति चमकाने और दूसरों को घेरने के लिए करती हैं, लेकिन पूरी सच्चाई कोई नहीं बताता। आज विकीलीक्स फॉर इंडिया और सनस्टार अखबार आपको DDCA की उस सच्चाई से रूबरू कराएगा जिसे हमेशा यह तो कुछ एक बिल्स है जो काम करके चली गई थी। अरे इधर से वो मना कर रहा है, इधर से मना कर रहा है। पहले 24 करोड़ का था। आपको ध्यान होगा कि एक समय माननीय सुप्रीम कोर्ट का अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की ड्राइव चल रही थी और उसी समय में लो भाई तो थोड़ा सिर हटा लेना इधर से, पीछे वालों को थोड़ी दिक्कत हो रही है। और इधर भैया जी मैं भी काम कर रहा हूँ। हाँ थोड़ा हाथ को इधर कर लो ना, बस हो जाएगा, सबका काम हो जाएगा। उस समय इंजीनियर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड चली गई। आपको बताया कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे कीर्ति उत्पल, उन्होंने DDCA को सील कर दिया। यह मेरे ख्याल से 2003 के आसपास की बात होगी, क्योंकि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही थी। उन्होंने 2 टियर का परमिशन लिया था, लेकिन 3 टियर का काम शुरू हो गया, जहां तक मेरी जानकारी है, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन सील हुआ था ये मुझे मालूम है। और 38 लाख रुपए आइडल लेबर के दिए गए। पुनः फिर जब वो 3 टियर का हुआ तो अच्छी बात है, 3 टियर बना दिए गए। वो 24 करोड़ से एस्केलेट हो गए 57 करोड़ हो गया। इसमें प्रश्न ये भी है कि इंजीनियर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड से हमको पूछना होगा कि काम आपको करना था क्या किसी DDCA के उस समय के मेंबर या एग्जीक्यूटिव में किसी ने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या उन्हीं के लोगों को, क्योंकि वो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 2008 दिसंबर में यह बना करके गए। जनवरी में कॉस्टिक 6 महीने के बाद कॉस्टिक विंडकास्ट, कॉस्टिक फैब, स्पेकॉन इंडिया, कोठारी एसोसिएट्स, ऐसे लोग आए। अब आप जानते हैं कहीं भी घर में भी कहीं शादी ब्याह होता है तो लोग जाके परिवार देखते हैं सामने कैसा है, और ये तो बिजनेस गवर्नेंस नॉर्म्स होते हैं कि एक तो आप टेंडर फ्लोट करते हैं और टेंडर फ्लोट करने के बाद जो L1 होता है उसको काम दिया जाता है। आप फिर देखते हैं उसके अंदर नॉर्म्स होते हैं कि 3 साल के आपके ऑडिटेड अकाउंट्स हैं या नहीं है, 3 साल में हैं तो आपने नेचर ऑफ वर्क वैसा किया है कि नहीं किया है, आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, आप वो काम करने में सामर्थ्य है या नहीं है, और करने के बाद नेगोशिएशंस होकर के काम दिए जाते हैं। लेकिन ये जो कंपनियां मैंने आपको बताई और बहुत सारी हैं, उसकी लिस्ट में आपको प्रेस रिलीज अभी दूंगा, 15 पेज की मेरे पास में है, दूसरी कंपनीज, उनको करोड़ों रुपया दे दिया जाता है और नेचर ऑफ वर्क नहीं बताया जाता। अब आपने 57 करोड़ में आपका सिविल वर्क हो गया, उस पर स्टे क्यों हो गया और हाई कोर्ट ने उसे क्यों मंगवा लिया? उसका कारण मैं बताता हूं। बड़े अदब के साथ एक सीनियर एडवोकेट थे श्री यूके चौधरी जी, जो DDCA के केसों में DDCA के मेंबर्स के लिए कंपनी लॉ बोर्ड में भी केस लड़ रहे थे, और एकदम से 16वीं लोकसभा में उन्हें CLB का मेंबर बना दिया गया, जज का होता है, कंपनी लॉ बोर्ड का मेंबर बना दिया गया लोक अदालत में, और उन्होंने ही
जिनके केस लड़ रहे थे उनकी ही कंपाउंडिंग कर दी। सरासर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो इसका मतलब तो ये है कि उसके बैंक अकाउंट भी फर्जी बने हुए होंगे, क्योंकि कंपनी को उसमें हमको दिखाई नहीं देता। उसने टैक्सेस की इवेजन की होगी, इनकम टैक्स का हुआ होगा, सर्विस टैक्स का हुआ होगा, वैट का हुआ होगा, सेल्स टैक्स का हुआ होगा, जो अलग अलग टैक्सेस लगते हैं उसका हुआ होगा। और बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो क्या होते हैं वो तो हमें समीर बताएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में और क्या होता है, कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो अभी सीबीआई ने नोटिस दिया है, और सीबीआई ने नोटिस दिया और उसमें भी तीसरा नोटिस आ गया जिसमें उन्होंने आईपीएल के भी करार उन्होंने जो किए हैं उसके बारे में पूछा है। तो ये सारी चीजें हमारे सामने में है। अभी तक अगर कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी बोलता है तो वह कंपनी लॉ बोर्ड ने देखा और उनको पब्लिक कर दिया। अभी क्रिमिनल एस्पेक्ट नहीं देखा गया कि क्रिमिनल एस्पेक्ट में कहां पर कैसे आगे कार्रवाई की जाएगी, कैसे क्या है। यदि अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उन्होंने, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी 13 के बाद हुई, उन्होंने 1.55 करोड़ रुपए, उसमें से एक को 55, एक को 50, एक को 50 लाख दिए मैंने, और आप लोगों ने 10% रख करके 2 दिन के बाद मेरी कंपनी है रतन इंडस्ट्रीज, उसमें उसको राउंड ट्रिप कर दिया। तो ये तो बड़ा अच्छा धंधा है। लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ करप्शन। अगर किसी को पीएचडी चाहिए तो वो डीडीसीए जा सकता है। तो मैं इस पर आगे और नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा कि एक बार हम लोग इस सीडी को देख लें। जो टेक्निकल लोग पकड़ लेंगे, हो सकता है बहुत लोगों को बोरिंग लगे, लेकिन आप इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें पकड़ सकते हैं, जिसके ऊपर मैं चाहूंगा कि समीर 2 मिनट आप लोग को बता दें और उसके बाद हम उसको चलाएंगे। इसको क्रिमिनल एस्पेक्ट अब सीबीआई देखेगी। हमने किसी व्यक्तिगत, उसमें तो किसी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगा है एसएफआईओ की रिपोर्ट में। वो तो अब अनुसंधान का विषय है। जब सीबीआई इस पर अनुसंधान करेगी उसके बाद पता लगेगा। लेकिन आपको जो हमने फेक बिल्स दिखाया है, इससे तो आपको पूरा विश्वास होगा ना, इस पूरे यहाँ पर कमरे में बैठे लोगों को कि यह नकली बिल चलते थे। यह बताने का both comes under Ministry of Finance. Are you hopeful that there will be an honest inquiry? आपने बड़ी सही प्रश्न पूछा। हमारी सरकार है, हम अपनी सरकार से मांग कर सकते हैं। सीबीआई की तो अभी इंक्वायरी चली रही है ना, और उन्होंने अवधि भी वो चुना है जो 2008 से 2013 तक का है। ये तो मैंने तो नहीं चुना है। कीर्ति जी, आप डीडीसीए के, मैं प्रणव से किसी के साथ लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, सो मैं नहीं करूंगा। लेकिन इसका जवाब अगर यदि बिशन सिंह बेदी जी दे दें या सुरेंद्र खन्ना जी दे दें तो ज्यादा उचित होगा, क्योंकि मैं ये आवाज तो आज से नहीं, पिछले 9 सालों से उठा रहा हूँ। और ये जो कोई डालो भैया, वो तो कल ही पैदा हुई है, वो मेरे खिलाफ वह निकाल रही है। अरे ये तो मेरा मुद्दा था जो मैंने उठाया था, वो तो राजनीतिक मुद्दा बना रही है। सर, अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था डीडीसीए के खिलाफ, उसके बाद डीडीसीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें डीडीसीए के वाइस प्रेसिडेंट चेतन चौहान ने कहा कि 114 करोड़ रुपए जो मैंने खर्च किया वो बहुत ही बचा के किया, पूरे पारदर्शिता के साथ किया, और इसमें किसी तरह कोई करप्शन नहीं। अगर करप्शन होता तो दिल्ली कितने क्रिकेटर देश में नाम ना करते। इस पे आपका क्या कहना है? तो ये हमने क्या दिखाया, फर्जीवाड़ा? बताइए ना उनको। नहीं, क्या ये तो आपके माध्यम से हमने दिखाया नहीं। ये क्या है? ये कॉस्मिक बिल्डकास्ट, कॉस्मिक फैब, स्पेकॉन इंडिया और कौन से एसोसिएट, कोठारी एसोसिएट्स, पीके अग्रवाल ज्वेलर्स, ये कौन है? और ये अभी से नहीं है, ये उसी समय से है। और मैंने जहां तक चेतन चौहान जी को सुना था, वो 114 नहीं 141 करोड़ रुपए उन्होंने कहा था कि खर्चा हुआ, यानी कि 12 तक दिखाया है। अभी 12 से 15 के 27 करोड़ और खर्च हो चुके हैं। जय जय सिया राम। कीर्ति जी, only problem is that you're trying to make it a fight between two individuals, and something which is a principled stand, you're making it personal and hitting me politically. I suppose we should look into the crux of the problem rather than try and create a wedge between people or make it look political. So I would request you, कीर्ति जी, अगर बीजेपी आप पे कार्रवाई, वो कह रहे हैं कि मैं 36 प्लेयर्स खिलाए अपने टाइम में, मुझे बता दूं कितने जाते रहे मेरे से पहले। और मित्रों, 25 खिलाड़ी बीसीसीआई
अलाउ करती है 1 साल में एक जो अंडर 16 हो, अंडर 19 हो, अंडर 22 हो, अंडर 22 हो, उसके अंदर। और ये जिम्मेवारी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की होती है कि वो उससे ज़्यादा ना हो। और ये कह देना कि कीर्ति आजाद जब सेलेक्टर थे और इतने खिलाड़ी, ये गलत होगा, क्योंकि 40 खिलाड़ी वहाँ खेल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले हिम्मत सिंह, एक बच्चा अंडर 19 में जिसने 10 इनिंग्स के अंदर 150 रन बनाए हैं, और 2 दिन पहले ही उसको रणजी ट्रॉफी में वनडे में खिला दिया गया। और मुझे पता चला है, जो पता चला है, देखो खबर आई है, इतनी गर्म है ये करप्शन और चोर और सीना जोरी कितनी हो रही है कि 25 लाख रुपए हैज एक्सचेंज हैंड्स, क्योंकि 450 रन एक बच्चा उसने बनाए हैं, वो नहीं खेला है। जो 10 इनिंग में 9 की एवरेज से 10 की एवरेज से। अगर तो कभी किसी के बारे में किसी को गाली नहीं दी, मैंने पीठ पे किसी का वार तो नहीं किया। यह बात कीर्ति जी 1 मिनट। कीर्ति जी इधर मेरा सवाल ये है कि आपको मुझसे इसके बारे में पूछना है तो पूछिए, बाकी चीज में आप जो देखिए आप लोग, so let's not get terribly messed up. If you are genuinely concerned about Delhi cricket, you will only raise cricketing issues. That's what we have for. क्रिकेट का ये भ्रष्टाचार क्रिकेट का है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं कर रहे हम। अब भ्रष्टाचार जो है आप देख रहे हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये सब नेता कह रहे हैं। और उस माहौल में ये हरकतें हुई हैं, तो इनको उजागर करना क्या हमारा सोशल राइट नहीं बनता? जी एक सवाल है, आपने कहा कि भैया 1-2 चल रहा है। बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से यहाँ पर पैसा निकला है, और सब्सिडी लेकर के आए हैं। अब इसमें आगे मैं और क्या कहूँ, मुझे ये क्रिमिनल एस्पेक्ट देखा जाए। आप भी भाई साहब क्या बातें करते हैं? मैं सोनिया जी को तो हम लोग जानते हैं, हमारे पुराने रिश्ते हैं, राजनीतिक लड़ाई हम राजनीतिक